फिर हम देखते हैं रुपया का पिता कहता है, मुझे डर है कि हमने कोई भयंकर गलती कर दी है। वह सभी पाताल लोक में अपने लड़कियों को भेजने की वजह से बहुत दुखी थे। उसमें से एक शख्स कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं यह सब सुन रहा हूँ। फिर रुपया का पिता कहता है, मैं लड़कियों के बारे में बात कर रहा हूँ। साम्राज्य के 3 खंभों के रूप में हमें अपने देश को सबसे पहले रखना था, इसलिए देश के लिए हमने अपनी बेटियों को पाताल लोक में भेज दिया। फिर दूसरा शख्स कहता है, लेकिन सदियों से हमारे परिवारों का यही तरीका है। जरूर आप जानते होंगे कि अगर हम ऐसा न करें तो इसकी क्या कीमत चुकानी होगी। वे डीमन हमें मार डालेंगे। रुपया का पिता कहता है, बिल्कुल, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि शायद हमें शुरू से ही उनकी मांगों को और हिम्मत से मना कर देना चाहिए था। फिर सेकिरा का पिता कहता है, यह एक ठीक बात है। अगर हमने कोई रुख अपनाया होता तो दूसरे बड़े लोग भी हमारे विरुद्ध जाने की कोशिश नहीं करते। तभी वो शख्स कहता है, कि आप पागल हो गए हो, यह तो खुद सम्राट का आदेश था। फिर रुपया का पिता चिल्लाते हुए कहता है, मैं इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, लेकिन उस दिन के बाद से ऐसा लगता है जैसे मेरे घर से सारी रोशनी गायब हो गई है, और मुझे शक है कि यह सिर्फ मेरे परिवार के लिए अजीब बात नहीं है। भले ही देश को सबसे पहले रखना जरूरी हो, मैं यह सवाल करने लगा हूँ कि क्या सच में यही एकमात्र रास्ता था। मैं तो अपने बच्चियों के लिए बस यही दुआ कर सकता हूँ कि वे कम से कम सुरक्षित रहें। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं रुपया नींद से उठती है, कहती है, वह सपना बहुत ही रोशनी वाला था। तभी मेरलेना कहती है, ओ माय गॉड, ये कैसा सपना था माय लेडी। और वो रुपया के पास आके कहती है, आप बेहतर दिख रही है माय लेडी। फिर रुपया मेरलिना को थैंक्स कहती है। वह कहती है, मैं आपके काम की तारीफ करती हूँ मेरलिना। मेरलिना हंसते हुए कहती है, तो आपने नोटिस कर लिया है ना। फिर मेरलिना कहती है, मैं जा रही हूँ, फिर मजिस्ट्री को बुला के लाती हूँ। रुपया कहती है, रुको, उन्हें क्यों बुला रही हो। फिर मेरलिना हंसते हुए कहती है, वह आपके बारे में सोचकर बहुत परेशान है। फिर रुपया सोचती है कि एडिथ कह रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। फिर रुपया कहती है, मैं सोच भी नहीं सकती कि वो परेशान है मेरे लिए। रुपया अभी इतना सोच ही रही थी कि तभी धड़ाम से दरवाजा खुलता है, जो कि एडिथ होता है। और रुपया से कहता है, क्या आप जाग रही हैं। रुपया कहती है, ये कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गया। फिर वह हंसते हुए कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक्स किंग एडिथ। फिर एडिथ रुपया के सामने आके खड़ा हो जाता है और रुपया से कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे सिर्फ मेरे नाम से पुकारो। रुपया कहते हूँ। वो सोचती है, क्या यह कोई सपना नहीं था। तभी एडिथ रुपया का वो पेंडेंट पकड़ते हुए कहता है, जो रुपया ने अपने गले में पहनी थी, मुझे डर है कि एटलस के इस छोटे से स्टंट ने मुझे अपना नापसंदीदा पास्ट मेरे सामने लाकर रख दिया है। फिर रुपया कहते हूँ, आपका मतलब है कि वो सपना इस पेंडेंट की वजह से आया था। एडिथ कहता है, अब यह एक आम लॉकेट है, इससे आपकी पावर भी कम नहीं होगी। रुपया अपने मन में कहते हैं, इसमें मेरा क्या फ़ायदा हुआ। इसमें कोई हैरानी नहीं है कि मैं इतनी बीमार महसूस कर रही हूँ। फिर वो एडिथ की तरफ देखती है। वो सोचती है, यह अजीब बात है, मैं उन लाल आँखों से डरती थी। फिर वह एडिथ की आंखें देखकर कहती है, लेकिन अब यह सच में काफ़ी सुंदर है। एडिथ रुपया से कहता है, रुपया, और अपने पीठ के पीछे से एक चाकू निकाल के रुपया को देता है। वो रुपया से कहता है, ये लो। रुपया कहती है, ये क्या है। फिर एडिथ रुपया से कहता है, मुझे इससे छुरा मारने की कोशिश करो जब भी आप तैयार हो। रुपया घबराई हुई होती है। वह कहती है, क्यों, मेरा मतलब है क्यों। फिर वो सोचती है, वो चाहता है कि मैं उसे चाकू मार दूं। यह सब देखने के बाद रुपया को लग रहा होता है कि मैंने जो ये सपना उसके साथ देखा, शायद इस वजह से एडिथ उसे मारने के लिए कह रहा था। फिर वो चाकू हाथ में लिए काँप रही होती है। वो कहती है, लेकिन केवल दूसरा आपके रक्त संबंधी ही आपको मार सकता है, और जो भी ऐसा करेगा वो अगला राजा बन जाएगा। एडिथ कहता है, सही, आप आधे सही हैं। ये चीजें केवल मुझे चुनौती देने की काबिलियत रखती है। राजा बनने के लिए उन्हें आपके कहे अनुसार करना होगा, लेकिन काबिल उम्मीदवार को अपना पोजीशन कायम करना होगा और सिस्टम को बनाए रखना होगा। फिर रुपया कांपते हुए कहती है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं तुम्हें मार दूं तो मैं अगला राजा बन जाऊंगी और इससे पूरा ऑर्डर गड़बड़ा जाएगा। फिर एडिथ दूसरी तरफ मुंह करके हंसता है। फिर रुपया से कहता है, आप किस तरह की गलतफहमी में हैं? क्या आप हमें सच में मार सकती हैं? रुपया ब्लश कर रही होती है। वो कहते है, ये तो हंस रहा है। वो कहती है, मेरा मतलब ये नहीं था। फिर एडिथ रुपया के हाथ को पकड़ लेता है। वो खंजर अपनी तरफ करते हुए कहता है, बस आगे बढ़ो और मुझे चाकू मार दो। इस चाकू को और कस के पकड़ो। अगर तुम यह काम अच्छे से करोगी तो मैं तुम सबको वापस घर भेज दूंगा। क्या यह सही मौका नहीं है? रुपया घबराते हुए कहती है, इतना कुछ होने के बाद आप कैसे।
वो कुछ कहने वाली होती है तभी एडिथ उसे बैठा के कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ रुपया। मैं आपका जवाब सुनना चाहूँगा। रुपया सोचती है, यह गलत है। वह मुझसे अपने बीच से किसी एक को चुनने के लिए कह रहा है और इतने सारे इंसानों की ज़िंदगी वह पहले से ही जानता है कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। और वह चला जाता है। तभी मेरलिना दरवाज़ा खोलते हुए कहती है, ओ माय लेडी, क्या आपको महामहिम के साथ बातचीत में मज़ा आया? तभी वो रुपया को देखती है जो कि रुपया खंजर पकड़े खड़ी होती है। मेलिना कहती है, ओह माय गॉड माय लेडी, क्या हुआ? फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं रोइडविन अयोनी से कह रहा होता है, तो आप तैयार हैं? फिर कहता है, यह तो अजीब है। अयोनी कुछ नहीं बोलती। रोइडविन मन में ही कहता है, क्या वो गूंगी है या कुछ और? तभी अयोनी पीछे से कहती है, लेडी रुपया वापस आ गई क्या? फिर रोइडविन सोचता है, यह पहली बार है जब मैंने उसे बोलते सुना है। रोइडविन अयोनी को बताता है कि वो एडिथ के पास है। अयोनी कहती है, अच्छा ऐसा है। फिर वो मन में कहती है, शुक्र है कि वह ठीक है। दूसरे सीन में देखते हैं रुपया सोच रही होती है, हालांकि मैंने यहाँ पाताल लोक में जिंदा रहने के लिए बहुत संघर्ष किया है। मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकती, मैं हमेशा से अपनी दुनिया में लौटने के लिए तरसती रही हूँ। मुझे पूरा यकीन था कि अगर मुझे कभी घर जाने का मौका मिला तो मैं हिचकिचाऊंगी नहीं। फिर वो चाकू को पकड़ते हुए कहती है, पर अब? तभी रुपया के पास सेकिरा और एलिना आ जाती है। रुपया कहती है, सेकिरा। तभी एलिना रुपया से कहती है, क्या तुम अब बेहतर महसूस कर रही हो रुपया? रुपया हंसते हुए कहती है, हाँ काफ़ी बेहतर लग रही हूँ अब। सेकिरा रुपया को घूरते हुए देखती है। वह कहती है, क्या आपको यकीन है कि आप ठीक है? आजकल आप सबसे अधिक पागलों जैसे व्यवहार कर रही है। रुपया कहती है, सीरियसली मैं ठीक हूँ। फिर रुपया एलिना के हाथ को देखती है और कहती है, एलिना तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? एलिना कहती है, ओह यह। एलिना कहती है, यह डीमन तलवार चलाने की वजह से हुई है। वो चलाने के बाद ही मुझे पता चला कि तलवार चलाना कितना चैलेंजिंग है। और वो अपने हाथ को देखते हुए कहती है कि मुझे एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर भी मिला है। वो यूरिडेन के बारे में बात कर रही होती है, लेकिन मैं ठीक हूँ। और वो खुश होते हुए कहती है, अपने आप को कपड़े में ठूसने और चेहरे पर मुस्कान लाने के दिनों में मैं दुखी रहती थी, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ। हालांकि मुझे यह स्वीकार करने से नफरत है, लेकिन मैं यूरिडेन के लिए थैंक्सफुल हूँ। रुपया कहती है, एलिना। इधर सेकिरा सोच रही होती है, मैं भी लॉर्ड एरोडे की कुछ चीज़ों की तारीफ करती हूँ। उन्होंने मेरी कढ़ाई की तारीफ की, जो कि केवल मैं समय बिताने के लिए कर रही थी। हालांकि मेरे परिवार ने पीढ़ी दर पीढ़ी एक मात्रा में पावर ट्रांसफर की, लेकिन फिर भी मुझे हमेशा ऐसा लगा कि जैसे मेरे पास अपनी कोई काबिलियत नहीं है। तो मैं इतनी सी तारीफ से ही बहुत खुश हूँ। फिर रुपया कहती है, सुनो लड़कियों, अगर आपको अभी घर जाने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे, खासकर अगर यह करना सचमुच आसान हो? सेकिरा और एलिना दोनों चौंक जाती है। वह कहती है, आपका क्या मतलब है? तभी अयोनी वहाँ आती है। वह कहती है, लेडी रुपया इतनी दूर आने के लिए शुक्रिया। तभी रुपया अयोनी से कहती है, मुझे एहसास है कि मैं आखिरी इंसान हूँ जिसे यह पूछना चाहिए, लेकिन आप कैसा महसूस कर रही हैं? अयोनी कहती है, प्लीज़ आपने मुझे बीमार होने पर भी देखने का मौका दिया, अब मैं ठीक हूँ। फिर रुपया कहती है, तो सुनो अयोनी, अगर आपको अभी बिना किसी शर्त के घर जाने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? अयोनी कहती, ओह माय, आपका मतलब है अगर ऐसा मुमकिन है तो खैर मैं ज़्यादा कुछ नहीं सोच सकती, क्योंकि मेरे पास वापस जाने के लिए कोई घर नहीं है। लेकिन मैं कम से कम यह उम्मीद तो करूँगी कि आप तुरंत वापस चले जाएं। नीले आसमान और ताज़ी हवा से बेहतर आपके लिए कुछ भी नहीं है। रुपया को शर्म आ रही होती है। वह कहती है, लेडी अयुनी, दरअसल यह बात मुझे काफ़ी समय से परेशान कर रही है। क्या हम पहले कभी मिले थे, पास्ट में कभी? अयुनी अपने मन में सोचती है। वह कहती है, यह बहुत समय पहले की बात है। फिर वह रुपया का हाथ पकड़ते हुए कहती है, आपको पता है मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने वह हार नहीं छोड़ा। रुपया चौंक जाती है, कहती है, क्या? अयुनी कहती है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि अब से आप किसी और चीज़ को छोड़ दें। दूसरों के खातिर अपनी चाहत मत छोड़ो। रुपया सोचती है, मैं क्या छोड़ने को तैयार नहीं हूँ। फिर रुपया उन लड़कियों के बारे में सोचती है। फिर एलिना कहती है, मैं वापस नहीं जा रही हूँ, आखिरकार मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। इधर सेकिरा भी कह रही होती है, हालांकि मैं अपने पिता और भाइयों के बारे में परेशान हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं यह चुनाव तुरंत कर पाऊंगी, माफ़ कीजिए रुपया। रुपया सोच रही होती है, पापा, माँ, मेरे भाई और यहाँ तक कि बेकी भी। फिर वह खंजर को तेज से पकड़ती है और कहती है, एडिथ। फिर एडिथ पीछे मुड़ के देखता है। वह एडिथ से कहती है, मैंने अपना फैसला कर लिया है। वो चाकू लेकर खड़ी रहती है। एडिथ उसे देखता है, फिर वो चाकू की तरफ ध्यान देता है, फिर लंबी सांस लेते हुए कहता है, अच्छा ऐसा है।
फिर रुपया एडिथ की तरफ दौड़ने लगती है। वह कहती है मुझे माफ करें और वो चाकू मजबूती से पकड़े एडिथ की तरफ ले जाती है। फिर वो एडिथ के पास पहुंचकर वह चाकू वहाँ गिरा देती है। एडिथ चौंक जाता है और वो उसे गले मिल जाती है। एडिथ रुपया से कहता है तो यह आपका जवाब है? रुपया कहती है हाँ। फिर एडिथ कहता है अगर बाद में आपको इसका पछतावा होने लगेगा तो बहुत देर हो जाएगी। इसके बाद आप सभी के पास कोई दूसरा मौका नहीं होगा। रुपया कहती है ऐसा नहीं है। जब मैं पहली बार यहाँ आई थी तो हर पल बहुत कठिन और परेशानी भरा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा चुनाव करूँगी। फिर वो रोते हुए एडिथ की तरफ देखते हुए कहती है तो आप कभी नहीं जानते फ्यूचर में क्या होने वाला है। एडिथ रुपया को देखकर सोचता है। वो कहता है वो काफी बड़ी बातें करती है। इधर रुपया सोच रही होती है सच कहूँ तो मैं डरी हुई हूँ। मेरे अपने मतलबी फैसले के कारण बाकी सभी को यहीं रहना पड़ेगा और वो कांप रही होती है। फिर एडिथ रुपया के गाल को पकड़ते हुए कहता है मैं आपको कम से कम यह तसल्ली देता हूँ कि आप कभी बोर नहीं होंगी। उधर रुपया कहती है लेकिन मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है क्योंकि मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहती। मुझे खुश करना बहुत मुश्किल हो सकता है। एडिथ रुपया को देखता है और फिर वो उसे गले लगा के उसके आंखों को चूमते हुए कहता है मैं इसे किसी अलग तरीके से नहीं चाहूँगा और वो दोनों गले मिल जाते हैं। सीजन 1 यही खत्म होता है। मिलते हैं सेकंड सीजन में।